टुडे वी विल डिस्कस द अपर आर्म जो कि रीजन है इन बिटवीन शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के, और इसकी बेसिक जो बोन है वो ह्यूमरस है। और ह्यूमरस को हम इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने इसकी जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, फेशियल कंपार्टमेंट हो गया, यानी कि मसल्स, एंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, और मसल्स के अलावा आज हमने इसको डिस्कस करना है। इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो नर्व सप्लाई है इन मसल्स को, बोन को, और जो इनकी जो वेनस सप्लाईज हैं और नर्व सप्लाईज। तो अपर आर्म का जो पोर्शन है इसमें हमने इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय कीपिंग इन योर माइंड के हमने प्रीवियसली जो हम स्कीम डिस्कस करते हैं कि वी स्टार्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ दैट रीजन, और स्किन के बाद फिर सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर डीप फेशिया होता है, फिर मसल्स की लेयर्स होती हैं जिसके अंदर नर्व सप्लाईज होती है, और जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, डिफरेंट डीप वेन्स। तो स्किन जो है, और स्किन को जब हम डिस्कस करते हैं तो अपर आर्म की जो स्किन है वो बेसिकली जो सेंसरी नर्व सप्लाईज हैं उसकी सुपरफिशियली जो डिफरेंट नर्व्स उसको सप्लाई कर रही हैं। आगे जाके आप फिगर में देखेंगे कि इनके आपने नाम सिर्फ याद रखने हैं कि कौन कौन सी जो सुपरफिशियल सेंसरी नर्व्स हैं वो इस अपर आर्म की स्किन को सप्लाई करती हैं। तो सबसे पहले सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो कि C3 और 4 के कॉम्बिनेशन से जॉइनिंग से बनती है। अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म जो कि ब्रांच है एक्सिलरी नर्व की C5 एंड C6 की। लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म एंड द इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व्स T1 और T2 से जिनका ओरिजिन है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, अ ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व जो कि C8 से मर्ज होती है। सो दीज आर द डिफरेंट नर्व्स विच सप्लाई द सुपरफिशियल सेंसरी नर्व। इस फिगर में आप जो मैंने अभी जो नेम आपको बताए, इस फिगर में आपको जो आपके जो लेफ्ट साइड पे जो एंटीरियर सरफेस है उसको अगर आप पहले मार्क करना शुरू करें तो सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स से नीचे करके आपको अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म नज़र आ रही है। फिर उसके बाद लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म है, फिर उसके बाद इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व है, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म है। तो ये बेसिकली अपर आर्म की बेसिकली नर्व्स हैं। फिर क्यूबिटल फोसा के बाद जो लोअर आर्म का जो पोर्शन है, फोर आर्म का पोर्शन, रेडियस अल्लाह का जो जिसमें जो इंक्लूडेड होती है, उसमें आपको नज़र आ रही है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, और देन आगे वो फिर किस तरह से कंटिन्यू करती जाती हैं। तो अपर आर्म की ये जो 4-5 नर्व्स हैं आपने इसको याद रखना है। एंटीरियर सरफेस पे आपको नज़र आ रही हैं। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इसकी पोस्टीरियर सरफेस को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पोस्टीरियर सरफेस को स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया के अंदर जो सेंसरी नर्व सप्लाई है उसमें अब जो उसके बाद जो नेक्स्ट हमने जो कंटेंट है दैट इज़ द वेनस सप्लाई। और वेनस सप्लाई के अंदर बेसिकली जो अपर आर्म की जो वेन्स हैं वो 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हैं। इनिशियल जो है वो सुपरफिशियल वेन्स हैं और फिर उसके बाद डीप वेन्स हैं। तो जो सुपरफिशियल फेशिया स्किन के बाद लाया करता है बेसिकली वो कंटेन कर रहा होता है सुपरफिशियल वेन्स को, और जो डीप वेन्स होती हैं वो डीपली इसके अंदर मौजूद होती हैं, और जो कि लार्ज आर्टरीज के जो कंपनी में जो उसके साथ साथ में चल रही होती हैं इन पेयर्स, और डीप वेन्स आगे चल के आप देखेंगे। सो सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स जो है इनके 2 ग्रुप्स होते हैं। सुपरफिशियल वेन्स जो है वो जो सुपरफिशियल फेशिया होता है उसमें होता है, उसमें कंटेन कर रहा होता है सुपरफिशियल वेन्स को, और डीप वेन्स जो है वो डीपली आर्टरीज के साथ साथ उनका सुपरफिशियल वेन्स को मज़ीद हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो हम कहते हैं कि बेसिकली जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपरफिशियल वेन जो कि सुपरफिशियल फेशिया के अंदर लाया कर रही होती हैं, वन इज़ द सिफेलिक वेन है और दूसरी बेसिलिक वेन है।
जो सिफेलिक वेन है, आगे चल के आप फिगर में आप देखेंगे कि ये सुपरफिशियल फेशिया में लाए तो करती है, लेकिन ये जो अपर आर्म के जो लेटरल साइड है और बाइसेप मसल जो कि गुजर रहा होता है, बाइसेप मसल के लेटरल साइड से ये गुजर के इंफ्राक्लैविकुलर फोसा में पहुंचती है और फिर अपनी सारी जो इसकी जो सुपरफिशियल ड्रेनेज है वो जाके एक्सिलरी वेन के अंदर जाके मतलब ड्रेन हो जाती है और एक्सिलरी वेन आगे जाके फिर सुपीरियर वेना केवा को ज्वाइन करती है, जो कि राइट एट्रियम के अंदर फिर ओपन होती है। सो सिफेलिक वेन लेटरल साइड ऑफ द आर्म, अपर आर्म के पे रन कर रही होती है, जो कि ड्रेन होती है जाके एक्सिलरी वेन में। और जो बेसिलिक वेन होती है, बेसिलिक वेन बेसिकली सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ही लाया कर रही होती है, लेकिन ये क्या होता है कि बाइसेप मसल के मीडियल साइड पे। तो बाइसेप मसल एक ऐसा मसल है जिसके लेटरल साइड पे सिफेलिक वेन होती है और बेसिलिक वेन मीडियल साइड पे होती है, जो कि फोर आर्म, रिस्ट और हैंड रीजन का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सुपरफिशियली ये ड्रेन करके आती हैं और आगे जाके अबव एक्सिलरी वेन के अंदर ओपन हो जाती हैं। और इनकी जो नर्व सप्लाई है, जो कि बेसिकली सुपरफिशियल वेन्स की नर्व सप्लाई, ये सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर से होती है। इस फिगर के अंदर आपको जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने सर जस्ट ट्रेस करना है सिफेलिक वेन को। आपके लेफ्ट साइड पे जो फिगर है इसको आप ज़रा गौर से देखें कि सिफेलिक वेन इनके फोर आर्म से आप इसको ट्रेस करते जाएं तो सिफेलिक वेन जब आप अपर आर्म में आएंगे आपको नज़र आ रही है सिफेलिक वेन और वो जाके एक्सिलरी वेन को ज्वाइन कर रही है। इसी तरह से ही फिर ये नेटवर्क क्यूबिटल फोसा के अंदर आपको एक मीडियन क्यूबिटल वेन नज़र आ रही है और मीडियन क्यूबिटल वेन बेसिकली ये सेंटर के अंदर होती है और बेसिकली ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। और बिल्कुल इसी की लेफ्ट राइट साइड पे आप देखेंगे ऑन इनके मीडियल साइड ऑफ द आर्म के आपको बेसिलिक वेन नज़र आ रही है, जो कि अबव अगेन जो है ये भी एक्सिलरी वेन के अंदर जाके ड्रेन होती है और एक्सिलरी वेन फिर आगे सुपीरियर वेना केवा को ज्वाइन करती है। सो अब साथ में आपको ये बेसिलिक वेन और इसका जो है अलग अलग से थोड़ा सा स्पेसिफिकली मोर स्पेसिफिकली आपको दिखाया गया है। तो आपने यहाँ पे सुपरफिशियल वेन का ये याद रखना है कि सिफेलिक वेन लेटरल साइड ऑफ द बाइसेप मसल जो कि आगे ड्रेन होती है एक्सिलरी वेन में, और जो बेसिलिक वेन है वो बिलो जो सारा सुपरफिशियल वेनस सप्लाई है वो लेके आती है और बेसिलिक वेन भी आगे जा अगेन सुपरफिशियल फेशिया में वेनस सप्लाई सुपरफिशियली और फिर जो उसके लिम्फेटिक्स हैं बेसिकली यहाँ पे भी लिम्फेटिक्स दो हिस्सों में दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है और सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स जो हैं जो कि लेटरल साइड ऑफ द आर्म पे जो है वो फॉलो करते हैं सिफेलिक वेन को और जाके ड्रेन होते हैं इंफ्राक्लैविकुलर ग्रुप ऑफ नोड्स के अंदर। आगे जाके आपको फिगर में देखेंगे कि किस तरह से इंफ्राक्लैविकुलर ग्रुप ऑफ नोड्स जो है वो लेटरल साइड पे लाई कर रहे हैं और जो मीडियल साइड के जो नोड्स हैं जो कि बेसिलिक वेन को साथ फॉलो करते हैं वो लेटरल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी नोड में जाके ड्रेन होते हैं। और जो डीप लिम्फेटिक्स होते हैं वो मसल्स को डीप स्ट्रक्चर का जो सारा लिम्फ ड्रेनेज है वो लेटरल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी नोड्स के अंदर जाके ड्रेन हो रहा होता है। सो आपने जस्ट इसको बस इतना याद रखना है कि सुपरफिशियल जो है वो जो लेटरल साइड के हैं वो सिफेलिक वेन के लेटरल साइड पे चलते हुए इंफ्राक्लैविकुलर ग्रुप ऑफ नोड्स में, और जो कि मीडियल साइड पे जो सुपरफिशियल मीडियल साइड पे जो बेसिलिक वेन के को फॉलो करते हैं वो लेटरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड में, और डीप लिम्फेटिक्स जो हैं वो भी बेसिकली लेटरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड्स में जाके ड्रेन होते हैं जो कि लिम्फेटिक ऑफ द डीप मसल्स और डीप स्ट्रक्चर्स। नाउ द फेशियल कंपार्टमेंट। अब फेशियल कंपार्टमेंट से मुराद ये है कि जो फेशिया एक जो होता है जो कि सुपरफिशियल फेशिया मैंने आपको अभी बताया कि स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया होता है फिर डीप फेशिया होता है। बेसिकली ये डीप फेशिया के जो अपर आर्म के जितने भी मसल्स हैं ये सारे के सारे डीप फेशिया के अंदर इंक्लोज होते हैं और डीप फेशिया बेसिकली एक दरमियान में इनका सेप्टम होता
है जो कि डिवाइड कर देता है इस आर्म को इनटू द एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द अपर आर्म और पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द अपर आर्म में। तो एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट के अपने अपने मसल्स, नर्व्स और उनकी अपनी आर्टरीज इसके अंदर। नाउ ये आपको जो अभी मैंने लिम्फेटिक सुपरफिशियली बताए थे कि बेसिलिक वेन को जो फॉलो करते हैं वो लेटरल ग्रुप ऑफ सिफेलिक को वो लेटरल ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी नोड्स में ड्रेन हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको सारे नोड्स दिखाए गए हैं कि इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ नोड्स, लेटरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड्स और सुप्राट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स सारे बेसिकली सुपरफिशियल। नाउ in detail we will discuss the contents of the anterior facial compartment of the upper arm कि हमने वो अब डिस्कस करने हैं। आगे चल के फिगर्स में भी आप देखेंगे कि हमने जो बताया कि अभी बात की कि जो एंटीरियर फेशियल जो सेप्टम है बेसिकली वो डिवाइड कर रहा है आर्म, अपर आर्म को इनटू टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। एक एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है। तो हमने और हर किसी के अपने कंपार्टमेंट के अपने मसल्स, नर्व्स और आर्टरीज होती हैं। तो हमने ये देखना है कि जो बेसिकली एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द अपर आर्म है उसके जो कंटेंट्स हैं, उनके कंटेंट्स में मसल्स हैं, ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है और कौन कौन सा स्ट्रक्चर इसके अंदर से पास आउट होके आगे क्यूबिटल फोसा से होता हुआ फोर आर्म में जाता है, यानी कि रेडियस अल्ना वाले रीजन के अंदर ये जो कंटेंट्स जा रहे होते हैं यहाँ से गुजर के। तो मसल्स जो है सबसे पहले एंटीरियरली बाइसेप्स ब्रेकाई है, कोरैकोब्रैकियालिस है एंड ब्रेकियालिस। तीन मसल बेसिकली एंटीरियर कंपार्टमेंट में होते हैं, इनके ओरिजिन इंसर्शन आगे जाके आप देखेंगे। उसके बाद जो मेजर आर्टरी यहाँ पे जो इन मसल्स को सप्लाई कर रही होती है और यहाँ पे जो बोन है ह्यूमरस उसको सप्लाई कर रही होती है, दैट इज बेसिकली ब्रेकियल आर्टरी, जो कि बिहाइंड यानी कि एक एज अ कंटिन्यूएशन एक्सिलरी आर्टरी की आ रही होती है। यानी कि एक्सिलरी आर्टरी बेसिकली अराइज होती है सबक्लेवियन आर्टरी से। सबक्लेवियन आर्टरी फिर आर्च ऑफ एओर्टा से निकल रही होती है, यू नो वेरी वेल। और सबक्लेवियन आर्टरी आगे जाके एज अ जैसे ही वो एक्सिला रीजन में पहुंचती है तो वो एज अ एक्सिलरी आर्टरी बनती है। और एक्सिलरी आर्टरी जैसे ही एक्सिला रीजन को क्रॉस करती है और अपर आर्म के रीजन में आती है तो वो एज अ कंटिन्यू कर जाती है एज अ ब्रेकियल आर्टरी। और ये ब्रेकियल आर्टरी जैसे ही क्यूबिटल फोसा के अंदर पहुंचती है, क्यूबिटल फोसा बेसिकली एक डिप्रेशन होता है अबव द एल्बो जॉइंट। ये आगे जाके फिगर में आप देखेंगे कि कैसे ये ब्रेकियल आर्टरी टर्मिनेट होके रेडियल जो कि लेटरल साइड पे निकल जाती है आर्टरी और अल्नर आर्टरी के अंदर डिवाइड होके टर्मिनेट हो जाती है ये ब्रेकियल आर्टरी। नर्व सप्लाई के अंदर मेजर नर्व जो यहाँ के सारे कंटेंट्स को सप्लाई कर रही है दैट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो कि वैसे ही क्यूबिटल फोसा के अंदर आके आगे जाके मीडियन एंड अल्नर नर्व के अंदर जाके डिवाइड हो जाएगी ये भी। तो इसके बाद स्ट्रक्चर्स कौन कौन से यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। स्ट्रक्चर जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा कि यहाँ पे नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस है, फिर आगे जाके ये मीडियन और अल्नर नर्व्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे होती है और बेसिलिक वेन होती है। द रेडियल नर्व इज प्रेजेंट। इस फिगर के अंदर आपको एंटीरियर व्यू है और इसके अंदर आपको एंटीरियर व्यू में आपने ये कंटेंट्स तो बहुत सारे दिए हुए हैं लेकिन आपने सिर्फ इसके अंदर आपने जो फोकस करना है वो बाइसेप्स का जो शॉर्ट है, लॉन्ग हेड आफ्टर बाइसेप्स का कि किस तरह से वो ओरिजिनेट हो रहा है एक्सिला से और एक्सिला रीजन से। और इसके बाद फिर आपने दूसरा जो कंटेंट है उसको दैट इज द कोरैकोब्रैकियालिस एंड द थर्ड इज द ब्रेकियालिस जो कि लेटरल साइड मीडियल साइड पे नीचे करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो नर्व नज़र आ रही है दैट इज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और आगे जाके वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और अबव जो है बाइसेप्स के लॉन्ग और शॉर्ट हेड के साथ मीडियन नर्व भी आपको नज़र आ रही है और अल्नर नर्व किस तरह से आता है। रेडियल नर्व
अल्नर नर्व और आगे चल के ये कंटिन्यू कर जाती है फोर आर्म से टुवर्ड्स द क्यूबिटल फोसा और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपको नज़र आ रही है। और जो रेडिश कलर में आपको नज़र आ रही है दैट इज़ द ब्रेकियल आर्टरी, जो कि एक्सिलरी आर्टरी एज अ कंटिन्यूएशन आ रही है और फोसा के अंदर पहुंच के वो रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी के अगेन द मसल्स जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वही सेम मसल्स बाइसेप्स है, कोरेकोब्रेकियलस हैं और ब्रेकियलस मसल। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं, जो कि ह्यूमरस की कुछ आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। एंड ऑफ द रेडियस है, बाइसेपिटल ट्यूबरोसिटी है, कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये हम डिटेल से ह्यूमरस के स्ट्रक्चर्स में हम This picture is basically about the main arteries of the upper limb। और मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सिलरी आर्टरी कैसे कंटिन्यू करती है इनटू ब्रेकियल आर्टरी। आपको टॉप राइट पे देखें आप तो आपको एक्सिलरी आर्टरी और वो कंटिन्यू कर रही है, ब्रेकियल आर्टरी और वो आगे चलती हुई कंटिन्यूएशन में आ रही है। और जैसे वो क्यूबिटल फोसा के अंदर पहुंचती है वो इनटू एक रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाती है। साथ में छोटी छोटी आर्टरीज आपको मिल रही हैं, जैसे कि प्रोफंडा आर्टरी है, सुपीरियर कोलेटरल आर्टरी है, इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल, ये सारी साइड में छोटी छोटी जो है ये ब्रांचेज होती हैं। अगेन द मेन आर्टरीज ऑफ द अपर आर्म, इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू कर रही है एज अ, उसके साथ में ब्रेकियल आर्टरी से अबव एक प्रोफंडा आर्टरी निकल रही है और फिर उसके बाद ये सुपीरियर अल्नर ये एक छोटी सी ब्रांच है, फिर इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल छोटी सी ब्रांच है, फिर उसके बाद आप क्यूबिटल फोसा के अंदर देखेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा। और इसके बाद जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर जो आपने मेजर वो याद रखना है वो एक ट्राइसेप मसल है। और ट्राइसेप मसल जो है उसका ओरिजिन इंसर्शन आपने